हाय वेलकम बैक, यू आर वाचिंग एसडी चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस करने वाले हैं। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरह के वाक्य को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं और इसमें इसका क्या रूल होता है और किस तरह बनाया जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो वैसा वाक्य जिसमें भविष्यत काल में या भविष्य काल में कोई कार्य कंटीन्यूअस तो होता है लेकिन वहां पर नकारात्मकता का बोध होता है। जैसे वाक्य आपका रहेगा, यहाँ पर देख लेते हैं। वाक्य हो सकता है वह 5 वर्षों से यहाँ काम नहीं कर रहा होगा, मतलब भविष्य में कोई कार्य जो है निषेधात्मक कंटिन्यूसली चलती है, उसी को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन। ध्यान रखेंगे, जब भी हम निगेटिव बनाते हैं तो किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर विल नॉट हैव बीन, मतलब विल हमारा क्या है, यही हमारा मॉडल वर्ब है या प्राइमरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है। इसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या सिंस या फॉर प्लस टाइम का यूज होगा। तो चलिए देख लेते हैं, एक एक वाक्य को समझ लेते हैं। दिया हुआ है वह 5 वर्षों से यह काम नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेंगे। दिया हुआ है वह सुबह से पढ़ाई नहीं कर रही होगी। सी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट दिया हुआ है वे 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, दिया हुआ है मैं शाम 5 बजे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा होऊंगा। आई विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 PM, बिल्कुल करेक्ट है। 5वां नंबर आपके स्क्रीन पर, चलिए इसको बनाइए। हम लंबे समय से दिल्ली में नहीं रह रहे होंगे। हम लंबे समय से दिल्ली में नहीं रह रहे होंगे। वी विल नॉट हैव बीन, देखिएगा यहाँ पे वी के साथ सेल का भी यूज किया जा सकता है। यहाँ पे आप सेल भी लिख सकते हैं विल की जगह पर। तो क्या होगा, वी विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर ए लॉन्ग टाइम की जगह पर आप ऐसे बना सकते हैं वी शैल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर ए लॉन्ग टाइम, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिया हुआ है तुम दोपहर से टीवी नहीं देख रहे होंगे। यू विल नॉट हैव बीन वाचिंग टीवी सिंस नोन, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेंगे। दिया हुआ है रवि 1 महीने से इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा होगा। रवि विल नॉट हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ मंथ, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिया हुआ है बच्चे 10 घंटे से नहीं सो रहे होंगे। द किड्स विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 10 hours, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिया हुआ है वह 1 साल से फ्रेंच नहीं सीख रही होगी। सी विल नॉट हैव बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर अ ईयर, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिया हुआ है मैं कई महीनों से यह फोन इस्तेमाल नहीं कर रहा होऊंगा। आई विल नॉट हैव बीन यूजिंग दिस फोन फॉर मेनी मंथ्स, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना है वे लोग 2 महीनों से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।